नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम विवाह में यदि दो राशियां हैं, एक राशि यदि कन्या राशि है और दूसरी यदि मकर राशि है, तो उनका प्रेम विवाह का वैवाहिक सहजीवन किस प्रकार का होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर अमल करना चाहिए, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप में लानी चाहिए, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके बारे में एक्सपेक्टेशन दोनों राशियां करते हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का परस्पर प्रेम विवाह का वैवाहिक सहजीवन किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि और मकर राशि के बारे में। इसके लिए इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है। इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है और यह जो राशि है, यह राशि द्विस्वभाव की राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि कन्या राशि में देखी जा सकती है वो है उनकी वाणी। इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। वाणी के ऊपर जो पकड़ है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। मतलब इनके पास कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होती है ये जो राशि होती है। मतलब क्यों, कैसे, कब, कहाँ, मतलब क से शुरू होने वाले हर प्रकार के प्रश्न इनके पास होते हैं और बचपन से ही इन्हें इस प्रकार की जो आदत है वो देखी जा सकती है। इस वजह से होता क्या है कि इनके पास ज्ञान का भंडार बहुत ही ज़्यादा होता है। करीबन हर विषय के बारे में इनके पास ज्ञान होता है और वो काफ़ी सटीक होता है। इस वजह से होता क्या है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इनका बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। तो कम्युनिकेट काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेते हैं और कम्युनिकेट करना मतलब जब भी बोलते हैं वो हंस कर बोलते हैं। किसी भी प्रकार का मुद्दा, चाहे वो कितना ही गंभीर या फिर कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, ये जो राशि के व्यक्ति है वो काफ़ी ईजीली आपके सामने रखेंगे। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो ये जो राशि इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी नॉर्मल होता है। रहन सहन के मामले में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होती। लेकिन देखिए इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तरा, हस्त और चित्रा। इसमें जो चित्रा नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा रहन सहन में पॉजिटिव देखे जा सकते हैं। हालांकि इनका जो सौंदर्य होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। थोड़े से तीखा मिजाज इनमें देखा जाता है। मतलब इनकी जो वाणी, इनके जो शब्द होते हैं वो थोड़े से तीखे देखे जा सकते हैं और बस यही बात है। लेकिन बाकी के जो 2 नक्षत्र है उनकी, जैसे मैंने कहा कि वाणी काफ़ी अच्छी होती है, हंसकर बोलना होता है या फिर काफ़ी अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर लेते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो राशि है मतलब कन्या राशि के जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं। पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से अर्न करने हैं और उसके इन्वेस्टमेंट किस प्रकार के करने हैं, इसके बारे में इनकी जो जानकारी होती है वो काफ़ी अच्छे तरीके से देखी जा सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कन्या राशि के जो व्यक्ति होते हैं सामने वाले व्यक्ति पर जल्दी से विश्वास नहीं करते। हालांकि विश्वास करते ही नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा बोल के भी अपने मन की बात किसी से जल्दी से शेयर नहीं करते। हालांकि इसके पीछे कारण भी यही होता है कि अगर मैं अपनी बात किसी से कह दूं तो मेरी जो वीकनेस है उसका सामने वाला गलत फ़ायदा ना उठाए। तो ये बात इनमें बहुत ही ज़्यादा देखी जा सकती है। इसी वजह से शेयरिंग ये जो राशि है वो ज़्यादा करती नहीं। लेकिन वैसे देखा जाए तो इनके पास ज्ञान का भंडार काफ़ी अच्छा होता है और डिप्लोमेटिक होते हैं। मतलब अपनी बात किस तरह से रखने हैं, किस प्रकार से रखने हैं, इसके बारे में इनकी जानकारी बहुत ही अच्छी होती है। इनका वो इसी प्रकार का नेचर जो होता है वो देखा जा सकता है। ग्रास्पिंग काफ़ी अच्छी होती है, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति काफ़ी अच्छी इनमें देखी जा सकती है। अब यहाँ पर एक जो बात है, मतलब फिजिकल वर्क, शारीरिक मेहनत की जो काम होते हैं वो कन्या राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा नहीं कर सकते, जल्दी से थक जाते हैं। लेकिन जहाँ पर इंटेलेक्ट लेवल है, मेहनत, इंटेलेक्ट मतलब बौद्धिक स्तर का जो भी काम है, उस प्रकार के जो काम है वो काम बहुत ही अच्छी तरीके से ये कर सकते हैं। इसी वजह से ये जो राशि है वो नॉर्मली मार्केटिंग, एजुकेशन, कॉमर्स फील्ड, बैंकिंग का क्षेत्र है, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, इसमें ये जो राशि वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार बिजनेस में भी अगर देखा जाए तो ये जो राशि है, किसी भी प्रकार के कमीशन के जो बिजनेस है उसमें ये जो राशि है वो काफ़ी अच्छे देखी जा सकती है। सिर्फ इस राशि में और एक बात थोड़ी सी अलग से होती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये राशि जो है वो आगे नहीं बढ़ पाती। इनमें कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है। मतलब कोई भी अगर निर्णय लेना है, इनमें निर्णय क्षमता थोड़ी बेसिकली कम होती है। कोई भी निर्णय लेना है तो जल्दी से निर्णय नहीं ले पाते, करना है नहीं करना है इसी दुविधा में पड़ जाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि इनकी एक मान्यता होती है कि कोई भी अगर मैं निर्णय लूँ तो वो 100% सही होना
होना चाहिए। अभी देखिए कोई भी अगर आप निर्णय लेते हो तो शुरुआत में तो 100% सही आएगा, इसके बारे में आपको कोई भी एश्योरेंस नहीं कर देगा। निर्णय लेने के बाद, इंप्लीमेंट करने के बाद आपको पता लगेगा कि वो सही है या गलत। लेकिन ये जो राशि है छोटी छोटी बातों पर भी ये जो राशि है काफ़ी ज़्यादा माइन्यूटली विचार करती है। कहीं अगर इनको पिकनिक पे जाना है, घूमने फिरने भी जाना है, तो उस क्षेत्र का पूरी जानकारी लेंगे, किस प्रकार का है, उसे का वहाँ पर क्या फैसिलिटी है, कहाँ कब पहुँचना है, कहाँ खाना है, कहाँ पर घूमना फिरना है, वो सभी जो बातें हैं वो काफ़ी अच्छे तरह से देखती, उसके बाद ही निर्णय लेती है। अब यहाँ पर इसके दो पहलू भी है। एक तो कि निर्णय लेने में ज़्यादा वक्त लेते हैं और वक्त लेने के कारण वो ज़्यादा नेगेटिव भी हो जाते हैं, इस प्रकार से निर्णय नहीं लेते। लेकिन जो भी निर्णय लेते हैं वो करीबन 100% इम्प्लीमेंट होता है या फिर कामयाब भी देखा जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा सोच विचार करने से कारण ये जो निर्णय क्षमता है उनमें कम देखी जाती है। इस वजह से कन्या राशि के जो व्यक्ति है वो स्वतंत्र रूप से बिजनेस में उतरना थोड़ा कम होता है, क्योंकि बिजनेस में हमेशा निर्णय जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब तक आपको पता लगा होगा कि कन्या राशि जो होती है उनका जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। अब हम चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में दशम स्थान में आने वाली यह राशि है स्त्री राशि। इस राशि का जो स्वामी है वह शनि है। इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है और यह जो राशि है वह चर राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो है कन्या राशि मकर राशि के बारे में, कर्म पर ज़्यादा विश्वास करने वाली राशि है। प्रत्यक्ष कर्म पर ज़्यादा विश्वास करने वाली है। मतलब ये जो राशि है ख्यालों में ज़्यादा नहीं खोती, मतलब ख्यालों में बहुत ज़्यादा सोचना, इस प्रकार की बातें हैं, इस पर बिल्कुल भी ये जो राशि है विश्वास नहीं रखते। प्रत्यक्ष रूप में काम करने में इस राशि को बहुत मज़ा आता है, उसी प्रकार से काम करती है। वैसे देखा जाए तो किस प्रकार के काम कर, कितना मेहनत कर रही है उसके बारे में ये राशि कभी नहीं बोलेगी। अपना जो काम है कितना भी चाहे कॉम्प्लिकेटेड हो वो करती रहेगी। इस राशि में और एक जो खासियत है जो कि कर्क राशि में भी देखी जा सकती है, सामने आने वाला जो काम है वो ईमान इतबार करना इस राशि को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई काम कोई क्षेत्र मुझे पसंद आए तो ही मैं काम करूंगा या फिर करूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये जो राशि इनकी जो डेडिकेशन रहती है काम के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। काम को वो हमेशा ऊपरी पायदान पर रखती है। इस वजह से होता क्या है कि कितने भी निम्न स्तर पर अगर ये जो राशि है वो काम करने की शुरुआत करती है, लेकिन धीरे धीरे वो काफ़ी आगे बढ़ती है और इनकी जो इनकम स्रोत है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उम्र के करीबन 45-50 के करीब ये जो राशि है जीवन में पूरी तरह से सेटल हो जाती है और इनका जो सेटलमेंट होता है वो फिर से नीचे नहीं आता। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करते। हालांकि कई ऐसे जो बातें हैं उनमें बहुत अच्छी देखी जाती है। इस राशि में जो श्रवण नक्षत्र होता है वो काफ़ी खास होता है। श्रवण नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं उनका जो सौंदर्य होता है वो भी खास होता है, उनका जो रहन सहन होता है वो भी खास देखा जाता है, अच्छा रहन सहन होता है, सोबर इनके जो चॉइसेस ऑफ फैशन होते हैं वो भी थोड़े सोबर होते हैं। और ये जो राशि है बचपन से थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस इनमें देखे जाते हैं। इस वजह से होता क्या है कि पैसे की कीमत इन्हें पता होती है, मतलब पैसे की कीमत क्या है और अगर आपको सर्वाइव करना है तो पैसे कितने महत्वपूर्ण है इसकी जानकारी इनको अनुभव से पता चलती है। इस वजह से ये जो राशि है पहला इनका यही मानना होता है कि आपके पास बैंक बैलेंस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। इस वजह से ये जो राशि है करियर के मामले में बहुत ज़्यादा सटीक होते हैं, काफ़ी कम उम्र से मेहनत करते हैं और मेहनत करके आगे बढ़ने वाली राशि है। प्रथमतः अगर देखा जाए तो ये जो राशि है वो थोड़ी सी मितभाषी होती है, ज़्यादा बोलेगी नहीं, लेकिन जो भी बोलेगी काफ़ी विचारपूर्वक बोलेगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कई दफ़ा ऐसे देखा जा सकता है कि यह जो राशि इनमें जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस है वो थोड़ी कम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हालांकि इनका मानना यही होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो ज़िंदगी है, जो जीवन है वो इमोशंस पर जिया नहीं जाता, उसके लिए आपको कुछ एथिक्स होनी चाहिए और इनके लिए जो एथिक्स होता है वो है उनका कर्म। तो कर्म के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली राशि, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड है। मतलब अगर छोटे बच्चे भी अगर आप मकर राशि के देखो तो इनमें मैच्योर्डनेस काफ़ी अच्छा देखा जाता है। मतलब कोई भी छोटी छोटी बातों को लेकर इनका एक जो बात होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो बात किसी अन्य राशि में नहीं देखी जाती। जल्दी फ़ायदे में ये राशि कभी विश्वास नहीं रखती, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आजकल के ज़माने में अगर आपको जल्दी से फ़ायदा मिले तो वो लेने के पीछे आदमी दौड़ता है, लेकिन मकर राशि में ये बात बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको किस प्रकार के फ़ायदे हैं, उसमें ये जो राशि है वो देखती है। इस वजह से ये जो राशि है वो जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन बहुत ही स्ट्रांगली आगे बढ़ती है। तो यही बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि कन्या राशि और मकर राशि यदि परस्पर प्रेम विवाह में होंगे तो इनका जो वैवाहिक जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा। काल पुरुष की कुंडली में ये जो दोनों राशियां हैं वो नव पंचम योग में आते हैं, मतलब परस्पर नवम या फिर पंचम स्थान में ये जो दोनों राशियां देखी जा सकती है। इसी के लिए इनका जो तत्व होता है, इनका जो तत्व है वो भी सामान्य, मतलब एक ही है। कन्या राशि का जो तत्व है वो भी पृथ्वी तत्व है
और जो मकर राशि का जो तत्व है वो भी पृथ्वी तत्व है। इसका मतलब यही है कि जो दोनों राशियां हैं वो मेहनत में ज़्यादा विश्वास करते हैं। हालांकि जो कन्या राशि की जो मेहनत होती है वो बौद्धिक होती है, और नॉर्मली जो मकर राशि की जो मेहनत होती है या फिर हार्ड वर्किंग जो होता है वो नॉर्मली फिजिकल तौर पर ज़्यादा होता है। लेकिन मेहनत करने वाले होते हैं, पैसे की जो कीमत है वो दोनों राशियों को काफ़ी अच्छे तरीके से पता होती है। इस वजह से दोनों राशि के लिए पैसे के मामले में किसी प्रकार की किल्लत नहीं आती। अब कौन सी जो बातें हैं इसके बारे में इन दोनों राशि में प्रॉब्लम आ सकते हैं। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे कि आपको फर्स्ट इंप्रेशन से ही पता चलेगा कि बोलना, वाणी, तो ये जो दोनों राशि है, जैसे कि कन्या राशि, उसकी पूरी जो बातें हैं वो वाणी पर ही डिपेंड करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल पर ही डिपेंड करते हैं। बहुत ज़्यादा बोलती है, डिप्लोमेटिक होती है। अब ये जो बात है वो मकर राशि में वैसे देखी नहीं जाती। मकर राशि के जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से मितभाषी होते हैं, जो भी बात बोलेंगे टू द पॉइंट बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलते। अब ये जो बात है वो जो कन्या राशि है उनमें देखी नहीं जाती। कन्या राशि में ये बात बहुत ज़्यादा देखी जा सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कन्या राशि में थोड़ा कम देखा जा सकता है। मकर राशि में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, कॉन्फिडेंस पूरा होता है, लेकिन इनको शो ऑफ करना मकर राशि को बिल्कुल पसंद नहीं आता, जो कि अलग सी बात होती है। और यही जो बात है थोड़ी सी महत्वपूर्ण। और फिजिकली भी देखा जाए तो कन्या राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा डरते हैं, या फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है, या फिर जैसे मैंने शुरुआत में कहा फिजिकल मेहनत से जल्दी से थक जाते हैं। अब ये जो बात है वो मकर राशि में देखी नहीं जाती। और तीसरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, हालांकि चौथी इंपॉर्टेंट बात, जो कन्या राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो उनके रहन सहन, इनकी जो दृष्टि होती है, मैच्योर्डनेस देखा नहीं जाता। छोटे बच्चों की तरह इनकी जो सोच होती है वो देखी जा सकती है। अब ये जो बातें हैं मकर राशि में नहीं देखी जाती। जैसे मैंने कहा कि मकर राशि के अगर छोटे बच्चे भी आप देखो तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड देखेंगे। तो यही बात होती है, और इसका जो परिणाम होता है वो जीवन के छोटे मोटे डिसीजन में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हालांकि ये जो सभी डिफरेंसेस है उससे बहुत ज़्यादा परिणाम आपके विवाह सुख पर नहीं होगा, हालांकि छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, क्योंकि जो दोनों राशियां है वो नवपंचम योग में आने वाली राशि है, जो कि काफी शुभ माना जाता है। अब विवाह के बाद की जो बात होती है लैंगिक सुख, यह भी काफी महत्वपूर्ण होता है। तो लैंगिक सुख के बारे में अगर देखा जाए तो लैंगिक सुख के बारे में जो दोनों राशियां हैं वो बहुत ज्यादा इनकी अपीलिंग नहीं होती। हालांकि इनके जो परिणाम होते हैं थोड़े से अलग होते हैं, सोच थोड़ी सी अलग होती है। कन्या राशि के बारे में होता क्या है कि लैंगिक सुख के बारे में ये राशि बहुत ज्यादा बोलेगी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में जो स्टेमिना होता है वो इस राशि में देखा नहीं जाता। अब यहाँ पर जो मकर राशि, इनमें स्टेमिना होता है वो बोलेगी नहीं, लेकिन स्टेमिना होने के बावजूद उनका जो अट्रैक्शन होता है, मतलब लैंगिक सुख के प्रति, वो भी ज़्यादा देखा नहीं जाता। हालांकि लैंगिक सुख के लिए आपके कुंडली का जो शुक्र है वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन राशियों के आधार पर देखा जाए तो यह बात भी देखी जा सकती है। इसके बावजूद अगर आपके वैवाहिक सुख में कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि जो राशियाँ होती है वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं, और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर देते हैं। वो कौन से है, किस प्रकार से है, वो आपकी जो कुंडली है वो देखकर उसके बारे में ज़्यादा जाना जा सकता है। तो दोस्तों, ये था प्रेम विवाह में यदि कन्या और मकर राशि होंगे तो उनका वैवाहिक सहजीवन किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।